बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 के तमाम टॉपिक्स हमने डिटेल के साथ पढ़ लिए थे। अब एक्सरसाइज पर आते हैं। इसके प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 7 के, तो आज हम इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे पहला जो है न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम वो है कि ए वुडन ब्लॉक मेजरिंग 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर has a mass of 850 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड। कहते हैं कि एक लकड़ी का ब्लॉक है जिसका वॉल्यूम बताया हुआ है वो है 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसके अलावा इसका हमें वॉल्यूम भी बताया हुआ है। सबसे पहले आप गौर करेंगे इसका जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमें पता है कि उस रकम को हम 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो क्योंकि वॉल्यूम में 3 चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, इस वजह से 40, 10 और 5 सेंटीमीटर लिखा। और हर एक के साथ सेंटीमीटर है, तो हर वैल्यू के साथ आपने 100 को डिवाइड कर देना है। 40/100, 10/100 और 5/100 हो जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि 40 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी टोटल वैल्यू जो बन जाएगी 2000 बन जाएगी। इसके बाद ये हमारे पास 100 है, ये भी 100 है और ये भी 100, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं ऊपर 3 ज़ीरोज़ हैं और नीचे जो हैं वो 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 3 ज़ीरोज़ के साथ 3 ज़ीरोज़ को आपने कैंसिल कर देना है। अब कैंसिल करने के बाद बाकी जो वैल्यू हमारे पास बच रही है बटे के ऊपर से वो है 2, और जबकि ओवर में जो है वो है 1000। अब अगर हमने पढ़ा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी उनको 10 की पावर बनाया जाता है, तो डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 10 की पावर 3। अब अगर इसी 10 की पावर 3 को हम ऊपर लेकर आते हैं पावर लॉ के मुताबिक, कि जब भी आप ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर की जानिब जाते हैं, दोनों सूरतों में इसका साइन तब्दील हो जाएगा, तो हमारे पास जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 रेज़ -3 क्यूबिक मीटर के बराबर। ये तो हो गया वॉल्यूम की वैल्यू कि सबसे पहले आपने उसको अरेंज करना है, सेंटीमीटर से आपने मीटर में लेकर आना है, क्योंकि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इस वजह से ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10 रेज़ -3 क्यूबिक मीटर के बराबर। इसके बाद इसका मास गिवन है वुडन ब्लॉक का, वो है 850 ग्राम। अब ये एक छोटे यूनिट में दिया हुआ है, इसको बड़े यूनिट में तब्दील करने के लिए हमें पता है कि जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो उसको 1000 पर डिवाइड किया जाता है। तो 850 को आप 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0.85 किलोग्राम। इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम की कीमत भी आ गई और जो मास है उसकी वैल्यू भी आ गई है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, कि ये जो लकड़ी का ब्लॉक है उसकी आप डेंसिटी फाइंड करें कि डेंसिटी किसके बराबर होती है। तो हमें पता है डेंसिटी का जो फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। मास की वैल्यू है 0.85 किलोग्राम। उसके बाद जो वॉल्यूम है वो है 2 × 10 रेज़ -3 ग्राम। तो अब हम पावर को अलग कर लेते हैं, पावर के अलावा जो रकूम है उनको अलग कर लेते हैं। तो 0.85 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इसके साथ 10 रेज़ -3 है, इसको न्यूमरेटर की तरफ लेकर जाएंगे, साइन तब्दील हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 रेज़ +3 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 0.85 को डिवाइड करते हैं 2 पर, तो उसका आंसर हमें मिलता है 0.425। इसके बाद ये जो 1000 है 10 की पावर 3 को, क्योंकि 10 3 है, जितनी भी पावर हूँ उतनी ज़ीरो बनाई जाती है, तो 0.425 मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएगा 1000।
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। तो ये है डेंसिटी ऑफ वुडन बुलाक, वो है 425 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का वॉल्यूम कितना होगा, बर्फ़ का वॉल्यूम कितना होगा, फॉर्म बाय फ्रीजिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, कि अगर हमारे पास वाटर जो है वो 1 लीटर है तो 1 लीटर से बनने वाली बर्फ़ जो है उसका वॉल्यूम कितना होगा। यानी कि इसमें हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ आइस, आइस का वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा। तो ये कुछ डाटा है, सबसे पहले आपने इसका डाटा अरेंज कर देना है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इसके अंदर। तो सबसे पहले डेंसिटी ऑफ आइस जो है, ये एक टेबल दिया हुआ है बुक के अंदर, उसको आपने रीड कर लेना है, तो वहाँ से आपने इसको याद रखना है। डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको मैं रो 2 के साथ शो कर रहा हूँ क्योंकि 2 वैल्यू हैं, इस वजह से रो 1 और रो 2 से शो कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये भी टेबल में दिया हुआ है, डेंसिटी वाले टेबल में आइस की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी को आपने ज़ुबानी याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं, हमें और जो चीज़ गिवन है वो है जी वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम इसको V2 के साथ ज़ाहिर करें, वो है 1 लीटर के बराबर। जो हमने फाइंड करना है वो है वॉल्यूम ऑफ आइस, इसको V1 के साथ शो कर रहे हैं। तो क्योंकि 2 चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन है, इस वजह से हम इसका जो फार्मूला बनाते हैं वो है डेंसिटी ऑफ वाटर ओवर डेंसिटी ऑफ आइस, यानी कि दोनों की जो डेंसिटीज़ हैं उनकी रेशो ले लें और दोनों ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है उनका भी आप रेशो ले लेंगे। यानी कि ये फार्मूला बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइस ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर बन जाएगा। अब डेंसिटी ऑफ वाटर को हमने रो 1 के साथ, डेंसिटी ऑफ जो वाटर है उसको आपने शो किया हुआ है रो 1 के साथ। ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं और इसको 2 का नाम दे देते हैं। तो ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर जो है इसको रो 1 का, और जबकि डेंसिटी ऑफ आइस जो हो जाएगी वो रो 2 के बराबर। फिर वॉल्यूम ऑफ आइस है V1 ओवर क्या बन जाएगा V2 के बराबर। सबसे पहले डेंसिटी ऑफ वाटर है उसकी वैल्यू है 1000, तो इसके साथ 1000 लिख दें, और जबकि डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो भी हमें गिवन है, वो है 920 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। इसके बाद आप V1 क्योंकि हमने फाइंड करना है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, और जबकि V2 की वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हिस्सा बन जाएगा इसका 1000 डिवाइडेड बाई 920। तो 1 इसके साथ चाहे मल्टीप्लाई भी हो जाए वही आंसर रहता है कि 1 को आप किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें वही आंसर रहता है। तो ये बन जाएगा 1000 ओवर 920। अब 1000 को 920 पर डिवाइड करते हैं तो ये हमें आंसर मिलता है जी 1.0869। इसको अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना है। अब यहाँ पर गौर करें कि 8 के बाद 6 दिया हुआ है जो कि 5 से ग्रेटर है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 7 वाली रकम को हम कैरी दे देंगे, तो ये 8 की बजाय क्या बन जाएगा 9। इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ जो है हमारे पास आइस वो बन जाएगा 1.09 लीटर के बराबर। यानी कि इससे ये बात जाहिर होती है कि जितना हमारे पास वाटर होगा उतना ही आइस बनेगी। ये भी 1 लीटर था तो 0 पॉइंट के बाद 0.9 आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो 1 ही कंसीडर की जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास आइस का वॉल्यूम जो है 1 लीटर है तो जो हमारे पास वाटर है उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर ही होगा। यानी कि दोनों बराबर बराबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप पानी तो ज़्यादा डालते हैं लेकिन जो आइस होती है वो कम बनती है, नहीं, ऐसा नहीं होता कि जितना आप पानी लेते हैं उतना ही आइस बनेगी। उनका दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ।
न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों के अंदर आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका सबसे पहला पार्ट है एन आयरन सफियर ऑफ मास 5 kg, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। तो इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले दिया हुआ है मास ऑफ सफियर है 5 किलोग्राम। इसके बाद उस सफियर की, उस गोले की जो डेंसिटी है वो है 8200 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। इसका आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डेंसिटी का वो फार्मूला लगाएंगे कि रो इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर आपने वॉल्यूम को निकालना है तो डेंसिटी और वॉल्यूम की रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो फार्मूला बन जाएगा V इज़ इक्वल टू m बाई रो यानी कि डेंसिटी। अब मास ऑफ जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है 5 किलोग्राम के बराबर, डेंसिटी दी हुई है 8200। इसको डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0000609 के बराबर। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट को आप शिफ्ट करेंगे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो जितने पॉइंट आप क्रॉस करते हैं उतनी ही 10 की पावर भी मिल जाती है। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 पॉइंट आपने क्रॉस किए हैं और उलट साइड से, लेफ्ट साइड से। इस वजह से 6.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ हो जाएगा। इसके बाद अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, क्योंकि 0 के बाद 9 दिया हुआ है, आप इसको 1 कैरी भी दे सकते हैं। तो ये आंसर मिल जाएगा 6.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ क्यूबिक मीटर के बराबर। और इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट है जी। सेकंड पार्ट है कि 200 ग्राम ऑफ लेड शॉट हैविंग डेंसिटी 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। यानी कि यहाँ पर हमारे पास एक लेड शीट है जिसका मास हमें दिया हुआ है 200 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में सबसे पहले चेंज करना है। अब किलोग्राम में चेंज करने के लिए जैसे हमने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसमें किया था, 1000 पर डिवाइड कर देंगे। जब 1000 पर डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें मिलेगा, मास का वो है 0.2 किलोग्राम के बराबर। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 11,300 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। तो इसमें भी आपने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे m/रो यानी कि डेंसिटी, मास है 0.2 और जबकि इसकी डेंसिटी जो है 11,300 है। इसको डिवाइड करेंगे 11.7699 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। तो इसको भी राउंड ऑफ कर लेंगे तो इसका आंसर जो बनेगा वो है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ क्यूबिक मीटर के बराबर। तो ये था हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल और सेम एज इट इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने करना है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 पर। इससे ही मिलता जुलता न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ एयर, हवा की जो डेंसिटी है वो है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ एयर इन अ रूम। एक रूम के अंदर हवा का आपने मास फाइंड करना है और उस रूम का जो वॉल्यूम है वो है 8 मीटर, 5 मीटर एंड 4 मीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसका डाटा अरेंज कर लेना है कि सबसे पहले हमें बताई हुई है कि डेंसिटी कितना है। इसकी जो डेंसिटी है एयर की वो है 1.3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और इसका वॉल्यूम जो है यानी कि हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ वो है 8 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर। यहाँ पर सारी चीज़ें हमें मीटर में दी हुई हैं तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 8 5 द 40 और 40 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम जो बन जाएगा वो है 160 क्यूबिक मीटर के बराबर। तो हमने क्योंकि यहाँ से मास की वैल्यू फाइंड करना है, डेंसिटी वाला फार्मूला लगाएंगे, वो है रो इज़ इक्वल टू m/v। तो v यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा मास इज़ इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी की वैल्यू जो है 1.3 है, वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 160 है। 160 को 1.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मास की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.8208 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के बराबर। आई होप
आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।